इस जर्नी को, इस लाइफ को और इस एनर्जी को आप ही ने मैनिफेस्ट किया था। उनकी गलतियां गिनवाई जा रही है कि भाई ये देख तेरी लिस्ट में कितनी गलतियां है। एक बार का डेविल परवड़ गया, कुछ टाइम के लिए आता है भाई, वो दूर भागे आपसे, क्योंकि आपकी आंखों में उन्हें उनकी गलतियां दिखती थी, उन्हें उनकी सच्चाई दिख रही थी। इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला है ना इनको, जो ट्रीटमेंट आपने कभी नहीं दिया। अवेकनिंग उधर से भी इनको पड़ गई है एक, इसके लिए थोड़ा टाइम के लिए ये अंडरग्राउंड हो गए थे। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। ठीक है, तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग लव लाइफ के रिगार्डिंग है। हमारे जितने लवर्स हैं सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ के रिगार्डिंग होगी, बाकी की कोई एनर्जीज मैं नहीं आज पिक कर पाऊंगी या नहीं करना चाहती हूँ। आज मैं चाहती हूँ कि स्पेशली हमारे लव लाइफ वाले जितने लोग हैं जो अपनी जर्नी में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जितने, अब वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, सेम जेंडर हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, नॉर्मल लवर्स हो सकते हैं, हमारे ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी वाले लोग हो सकते हैं, या वॉटेवर, कोई ये नहीं है, पति पत्नी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। एज भी मैटर नहीं करती है, ना जेंडर मैटर करता है, ना आपका धर्म मैटर करता है। बस ये एक एनर्जी है। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो देखते हैं भाई। यूनिवर्स प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स के लव लाइफ में फिलहाल क्या सिचुएशन है, बताइए। ओह, द वर्ल्ड, बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, बहुत अच्छा सब कुछ है, मतलब टेंशन नहीं है आपको। हर चीज जब जैसे पूरी जिंदगी कंप्लीट हो जाती है ना, वैसे कंप्लीट होने वाली है आपकी लाइफ, एकदम कंप्लीट। आप कंप्लीशन की टाइमलाइन में एंटर कर चुके हैं। मतलब पहला कार्ड द वर्ल्ड का बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ लोगों ने डिस्टेंस बना लिया होगा, बहुत सारे लोगों से, कुछ फैमिली से डिस्टेंस बना लिया होगा, दोस्तों से डिस्टेंस बना लिया होगा। आपका जो पुराना सर्कल था, अब आप वो पुराने सर्कल से भी डिस्टेंस बना चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी परिवर्तन हो गए हैं आप लोगों में कि आप अपने फ्लैशबैक को, जैसे होता है ना, 4 दिन पहले मैंने कुछ अलग थी और 4 दिन बाद में कुछ अलग हूँ, ऐसे आपको महसूस हो सकता है। आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है जैसे कुछ तो चेंज हुआ है आपकी जिंदगी में, कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया है जो शायद आप चाहते थे, या परिवर्तन के उस कगार पर है। शायद आपने जो चाहा था वो आपकी जिंदगी में अब होने लगा है। तो ये कुछ और नहीं है डियर, ये आप ही का मैनिफेस्टेशन। इस जर्नी को, इस लाइफ को और इस एनर्जी को आप ही ने मैनिफेस्ट किया था, और वही मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट हो रहा है। आपकी लाइफ कंप्लीट हो रही है। आपके लाइफ में आपको एक प्रॉपर, जैसे होता है ना, मैंने अगर सोचा कि मुझे सीईओ बनना है, तो मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं उसी सीईओ की कुर्सी के लिए इंटरव्यू देने जाऊंगी। ये वो फेज है। अभी आप जो आपने सोचा था, अब आप अपने अपने हिसाब से सोच लीजिए कि आपने जो सोचा था वहां तक अभी आप पहुंचने की कगार पर है। तो अब आपकी जिंदगी बहुत लग्जरियस होने वाली है। आप बंधन में होकर भी बंधेंगे नहीं, आप मुक्त हो जाएंगे। मतलब लग सकता है आपको कि आपके इर्द गिर्द बंधन है, लेकिन बंधन में होने के बावजूद भी आप एक फ्री सोल है। ये आप साबित करने जा रहे हैं कि आप एक फ्री सोल है। ना आपको कोई बांध सका है, ना कोई बांध सकेगा। बहुत स्ट्रगल करके आप इस टाइमलाइन में पहुंचे हैं जहां आपको वो अंदरूनी फ्रीडम मिलने वाला है। एक इंटरनल फ्रीडम होता है ना, एक्सटर्नल का बात, एक्सटर्नल वाली बात नहीं है। इंटरनल, इंटरनली हम फ्री फील करते हैं, जैसे हमें महसूस होता है कि मेरी सोल फ्री है, मैं फ्री हूँ, मैं कहीं अंदर से बंधी हुई नहीं। वैसे ही आपको फील होगा कि आप कहीं अंदर से बंधे हुए नहीं हैं,
आप एक फ्री सोल है, एक मुक्त आत्मा है। आपके अंदर एक चेतना बहती है, आपके अंदर आपकी फीलिंग्स है, आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब आप अपने लिए आवाज उठाएंगे, अपने लिए लड़ेंगे, जो आज तक आपने नहीं किया वो सारी चीजें अब आप करेंगे। अब आप अपने लिए जिएंगे। अब आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई। इन शॉर्ट, पहली बार आपको अपनी वैल्यू समझ में आई, आपने अपनी वर्थ समझी, अपने आप को प्रेफरेंस दिया, आपको पता चला कि आप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति है अपने आप के लिए। तो ये बहुत ही एक बड़ा फेज है आपकी लाइफ का, जहाँ जैसे पता होता है ना, कली को पता नहीं होता है कि जब वो पेड़ पर खिलने वाली है तो उसका क्या होने वाला है ना। वो कहाँ जाएगी, कैसे खिलेगी, फूल बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा, उसको नहीं पता है। एक दिन आता है वो कली खिलना शुरू होती है और दुनिया को दिखती है वो कली। पहले कैसे ऐसे पत्तों के अंदर बीच में बंद रहती है, आज तक आपकी वो कली थी, आज वो कली खिल गई। तो सेलिब्रेट करिए अपने आप की जर्नी को, अपने आप की लाइफ को, कि आप उस एक मोमेंट तक, उस एक एनर्जी लेवल तक पहुंच गए, जिस एनर्जी लेवल तक एक्चुअली पहले ही आपको होना चाहिए था, लेकिन अभी आप पहुंच चुके हैं। अब आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता, अब आप यहाँ से आगे ही ग्रो करेंगे। अब आपका पीछे आना नामुमकिन है, मुश्किल है, कोई नहीं आपको गिरा सकता। अब आपने जीना सीखा। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है ना, अगर आपके लिए कोई ऐसी इस टाइप की कोई चीज हो जाती है ना, हाँ मैं खुद अंदर से खुश हो जाती हूँ। वाह, कुछ तो एक नया चेंज हो गया, तो मैं आज बड़ा खुश हूँ। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स, आपके जो पार्टनर है उनका सोल सर्चिंग अभी चल रहा है, ठीक है। और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी और बताइए, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी बताइए। हमारे ये देखिए, आपके पार्टनर कैसे है बताओ, इस एनर्जी में है आपके पार्टनर, कैसे लग रहा है आपको देख के। आपके जो पार्टनर है उनका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। फिलहाल आपके पार्टनर को आपकी याद दिलाई जा रही है, इतनी याद दिलाई जा रही है कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्हें उनकी गलतियां, अपनी मतलब उनकी गलतियां गिनवाई जा रही है कि भाई ये देख तेरी लिस्ट में कितनी गलतियां है, ये तुमने क्या किया था, ये कहाँ गए थे, ये क्यों गए थे, ये तुम्हारे पार्टनर देखो कैसे थे और तुम कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हो। और इन्हें थोड़ा गिल्ट फील होता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया क्यों किया। अब ये पहली बार अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली कौन है, ये ऐसा क्यों हुआ इनके साथ। तो देखिए, मैं हमेशा मतलब मैंने इसके पहले की रीडिंग में भी आपको बोला है कि थर्ड पार्टी जो होती है ना, वो आपकी लाइफ में इसके लिए आती है ताकि आपके पार्टनर को जो ट्रिगर्स आप नहीं दे सकते हैं, जो बातें आप नहीं सिखा सकते हैं, वो थर्ड पार्टी सिखाती है। तो थैंक यू बोलना हमेशा थर्ड पार्टी को, थैंक यू बोलिए उनको भी जिन्होंने उनको ये सबक सिखाया कि वो मजबूर हो गए ढूंढने के। और उन्हें जानबूझ के डाला जाता है थर्ड पार्टी में। अगर थर्ड पार्टी में नहीं डालेंगे, मटेरियल लाइफ से बाहर ही नहीं निकलेंगे। वो मटेरियल लाइफ बड़ी हानिकारक होती है, डेविल की तरह होती है मटेरियल लाइफ। मतलब जैसे एक बार का डेविल परवड़ गया, कुछ टाइम के लिए आता है भाई, लेकिन ये मटेरियल लाइफ वाला जो होता है ना, वो एडिक्शन होता है, अजीबो गरीब टाइप का एडिक्शन होता है मटेरियल लाइफ का। उस कंफर्ट से इंसान निकलना नहीं चाहता है। क्या होता है ना, इंसान दूसरों की गलतियां ढूंढने में बड़ा मजा आता है उसको, लेकिन जब अपनी गलतियां दिखती है तो इंसान भागना शुरू करता है। फेमिनाइन्स के पास हमेशा मैस्कुलाइन को उनकी गलतियां नजर आती है, इसीलिए मैस्कुलाइन फेमिनाइन से दूर भागते हैं। इसीलिए
आपके जो भी पार्टनर आपसे दूर भागे हैं, आप सब लोग जितने रीडिंग्स देख रहे हैं, आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं। इट मीन्स आप में फेमिनाइन ऊर्जा है। आपके जो पार्टनर है उनमें मैस्कुलाइन ऊर्जा थी, मटेरियल लाइफ वाली ऊर्जा थी। इसी के लिए वो दूर भागे आपसे, क्योंकि आपकी आंखों में उन्हें उनकी गलतियां दिखती थी, उन्हें उनकी सच्चाई दिख रही थी, और वो उस सच्चाई से भागे। अब उस सच्चाई से भाग भाग के कहाँ तक पहुंचे? थर्ड पार्टी तक। अब थर्ड पार्टी ने क्या किया? उनको उनकी सच्चाई दिखा दी वापस। मतलब आप जो आपकी आंखों में दिख रहा था ना, वो उन्होंने बोल के बताया उनको। ऐसे ही होता है, आप बोल नहीं पाए ना, ना बोले और ना उठाए अपने लिए आवाज। जहां आवाज उठाना है वहां उठाते नहीं, जहां नहीं उठाना है वहां उठाते। तो ऐसे ही थर्ड पार्टी फिर आकर आना ही पड़ेगा उनको भाई। आप नहीं उठाते हैं तो किसी न किसी को तो यूनिवर्स को भेजना पड़ेगा, ताकि आपके पार्टनर को दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आए। तो ऐसे अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई मेरा वाला या मेरी वाली ही होती है। ये जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10 जितनी भी होती है, वो उसके आगे की ही होती है। पहला पहला ही होता है। पहला दूसरा नहीं हो सकता, पहला तीसरा नहीं हो सकता, पहला पहला ही, जो जिससे हम अंतर आत्मा से पहले ही जुड़े। तो इन्हें पहली बार इनकी अंतर आत्मा की सच्चाई दिखाई जा रही है। ये जैसे लालटेन लेकर अपनी आत्मा को ढूंढ रहे कि भाई और बता मेरी गलती क्या है। और बहुत इमोशनल हो रहे, स्पेशली नाइट में, जब सारी दुनिया सो जाती है ना, तब आपके पार्टनर जाग रहे होते, तब इन्हें आपकी ज्यादा याद आती है। क्योंकि दिन भर तो मटेरियल लाइफ है ना, दिन भर तो इधर उधर दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। रात का क्या, इनके सामने सारे मुखौटे इनके खुद के खुलना शुरू हो जाता है। तो इन्हें याद आना शुरू हो जाती है आपकी आपकी यादें, आपके नाम, आपके अल्फाबेट्स, आपका बर्थ डेट, वो नॉन स्टॉप इनके सामने ऐसा फ्लैश हो रहा हो। आपकी यादें इनके दिमाग से जा नहीं रही है, जहां देखते हैं आप ही नजर आ रहे। यही सफर है इनका, इनकी जर्नी का, और ये इसी सफर को बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो इन्होंने आपके साथ किया वो इनके साथ किसी और ने किया, तब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्हें चीजें समझ में। वरना आप तो बोलने से रहे। इतना भी मासूम ना बने कि पूरी दुनिया फायदा उठा के चली जाए और पता भी ना चले। तो थोड़ा अलर्ट रहे अपनी लाइफ में, स्ट्रेंथ रखे अपने अंदर। चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन आए, फिर फेस करने की ताकत, टूटना नहीं। आप टूट गए, इतना नहीं टूटना पड़ता है भाई। तोड़ने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, आपको जोड़ने वाला कभी पैदा नहीं होगा, याद रखिएगा। तोड़ने वाले हर कदम पे मिलेंगे। यहाँ से निकलेंगे वहां तोड़ने वाला, वहां से निकलेंगे वहां तोड़ने वाला। जोड़ने वाले बनिए, आप अपने आप को जोड़ने वाले बनिए। और पहली बात तो टूटे ही नहीं, और गलती से टूट गए ना, तो टूटी हुई चीज से भी आशियाना अपना खुद का खुद बनाने का, किसी के मोहताज नहीं होते। ग्रहों में सारे राहु बड़ा पसंद आता है। वो इंसान को इतना मतलब पटक पटक के मारता है और बोलता है भाई सीख ले अब अभी नहीं तो कभी नहीं। तो राहु बहुत कुछ सिखाता है आपकी लाइफ में, तो राहु से सीखिए। इतना स्ट्रगल, इतनी परीक्षाएं, हर कदम पे परीक्षाएं होती है। वैसे ही शनिदेव आपकी बहुत परीक्षाएं लेते। शनिदेव के सामने आप झूठे मुखौटे नहीं पहन सकते। जिन प्लैनेट्स को लोग डरते हैं, उन प्लैनेट से आप दोस्ती करें, क्योंकि वो आपको असली जिंदगी का मतलब समझाते हैं। बाकी तो शॉर्ट टाइम मतलब वो चलते रहता है, लेकिन असली मकसद जो होता है ना लाइफ का, हमें जहां से हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आता है। लाइफ में टर्निंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, वही से आपकी लाइफ टर्न होगी, क्योंकि उसके आगे पीछे कुछ नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ की टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी मुसीबत में मिलेगा। कभी भी आपकी खुशी में टर्निंग पॉइंट लाइफ का कभी नहीं है। टर्निंग पॉइंट आने के बाद जब आप किसी मुकाम पर पहुंच जाते हो ना, तब आपको खुशी मिलती है। इसीलिए अपने दुखों से हमेशा
मतलब समझने की कोशिश करिए कि दुख वो जो आया है वो क्यों आया है, उसमें से कुछ चीजें निकालने की कोशिश करिए और उसके ऊपर काम करिए। दुखों में फंस के नहीं रहने का, रोते रोते नहीं रहने का। जैसे आप अभी अभी जिस कंडीशन में आ गए हैं ना, एकदम अपने अपने आप को आपने एनहांस कर लिया है, अपने एनर्जी को एनहांस कर लिया है, अपने ऑरा को समझने लग गए हैं, वैसी ही एनर्जी में आपको निरंतर बने रहना है। ऐसा नहीं एक दिन बन गए दूसरे दिन फिर वही रो रहे, ऐसा नहीं, निरंतरता रहनी चाहिए। निरंतर जब हो जाएंगे ना इस चीज में, तो सच में पूरी दुनिया में कोई भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, किसी की ताकत नहीं है कि आपको फिर से रुला दे। सामने वाला रुलाते रुलाते खुद रोने लग जाएगा कि भाई मैं इसको इतना इसके जिंदगी में कंकड़ पत्थर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है कि टस से मस नहीं हो रहा है। वो बेचारा थकार के रोने लग जाएगा, लेकिन आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही बने रहिए, ऐसी ही पॉजिटिविटी में बने रहिए। और आपके पार्टनर भी फिलहाल तो रोतू रोतू वाली हालत हो चुकी है इनकी। और बताइए, देखिए मैं झूठ कभी नहीं बोलती, ये रोतू रोतू वाली ही हालत है। ये जहाँ गए ना भाई, वहां इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला है ना इनको, जो ट्रीटमेंट आपने कभी नहीं दिया वो ट्रीटमेंट से गुजरेगी। तो अब सोचिए आप, कितना मस्त इनको ट्रीटमेंट दिया गया, क्या बोलूं मैं। ये वहां हार चुके हैं, अब इन्हें लग रहा है कि भाई अब मेरे हाथ से सब कुछ फिसल चुका है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं। उनको आपकी याद बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब अति एडिक्शन हो गया है आपका उनको। और वो एडिक्शन, जिस एडिक्शन से ये भाग रहे थे, वही एडिक्शन इन्हें अब समझ आ रहा है कि भाई यहाँ से मैं भाग ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मेरा डेस्टिनी है। चाहे मैं कहीं भी भागू, मुझे फिर उठा के यहाँ यही पटका जाएगा। तो अब इनकी अकल ठिकाने आ रही है। देखा थर्ड पार्टी ने कितनी मस्त से अकल ठिकाने लाई, और आप है कि थर्ड पार्टी के लिए कुछ बोलते रहते नहीं। बोले बेचारी ने कितना अच्छा, बेचारे ने कितना अच्छा काम किया है ना। तो बेचारा बेचारी जो कुछ भी है, उनको थैंक यू कि उन्होंने उन्हें इस पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया। वरना क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो जाती है आगे। उससे बेटर है पहले ही निपटारा हो जाए। तो निपटा दिया थर्ड पार्टी ने। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोलमेट का स्ट्रॉन्गली कनेक्शन, ठीक है। और अभी आपको चक्रा बैलेंसिंग करना है अपनी अपने। मुझे कुछ कार्ड छुपाने पड़ रहे हैं, इसके लिए मैं नहीं दिखा सकती, सॉरी। स्टार का कार्ड है। अपने चक्रास पर काम करिए, अपने चक्रास को क्लीन करें, ठीक है। उसको अलाइन करने की कोशिश करें। रोज मेडिटेशन में बैठे। मेडिटेशन में बैठने के बाद मैंने आपको बताया था ना कि आपको सिर्फ सांस पर फोकस करना है, सिर्फ सांस लेना है। सांस लेने की एक टेक्निक होती है, ठीक है। आज के दिन के रीडिंग में आपको मेडिटेशन का दूसरा स्टेप बताती हूँ। अब जो आप सांस लेते हैं ना, सांस लेने के बाद काउंटिंग के साथ सांस लेने का। जैसे सांस लिया, काउंटिंग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। रुक जाना, सांस वही रुका देना, और फिर 4 काउंट करना। 4 काउंट करने के बाद वो रुकी रहेगी सांस। फिर 4 काउंट करने के बाद फिर 6 काउंट में छोड़ना। जैसे 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से अभी आपको सांस। अब डेली ये प्रैक्टिस करिएगा कि 6 काउंट में सांस अंदर, 4 काउंट रुकाना, 6 काउंट में सांस बाहर। और गहरी सांस, फास्ट काउंट नहीं करना। जैसे मैंने काउंट किया ना, 1 2 3 4 5 6, इसी लय में काउंट करना। याद रखिएगा, लाइफ में ताल, सुर, लय होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप किस लय में बात करते हैं, किस लय में चलते हैं, हर एक चीज की सिंक्रोनिसिटी होती है।
जैसे हमारी आंखों की पुतलियां देखना, मेरा हाथ हिल रहा है वो देखिएगा, ठीक है। तो हर एक चीज उस लय में चलती है, तभी आपकी जिंदगी का संगीत बहुत अच्छा बनता है। वरना सुर ताल लय अलग अलग दिशा में जाने लग गए तो होने से रहा आपकी जिंदगी का संगीत। तो अपनी सांसों का भी संगीत होता है, तो सांसें भी उसी लय में आपको लेना है और छोड़ना है, ठीक है। तो ये मेडिटेशन का दूसरा स्टेप है। अभी डेली आप बैठिएगा 10 से 15 मिनट एटलीस्ट बैठिए कम से कम, और सांसें लीजिए। हाथ कैसे भी रखिए, हाथ का बाद में बताती हूँ, सिर्फ इतना काम करिएगा, सांसें लीजिए सांसें छोड़िए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं करना है, बस बैठ जाना है और सांस लेना है, सांस छोड़, ठीक है। तो देखते हैं और आगे क्या चल रहा है आपके पार्टनर। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए यूनिवर्स। कार्ड को अपनी जगह पता है भाई, द फूल की एनर्जी है। जिस तरीके से बिंदास होकर गए थे ना ये, उस तरीके से सामने वाली पार्टी ने बिंदास इनको बिंदास कर दिया। इन्होंने किसी चीज मतलब परवाह नहीं की आपकी, बिना परवाह किए इन्होंने इस तरीके से गए। तो भाई इनके साथ तो जो होना है फिर तो ऊपर वाला है, वो जो करेगा। अगर ये आपकी किस्मत में है तो वो पटक पटक कर आपकी किस्मत में लाकर रख देंगे ऊपर वाले। अगर नहीं आपकी किस्मत में तो कट, पत्ता कट इनका। ये अभी सारा गेम जो है ना आपकी जिंदगी का, वो ऊपर वाले के हाथ। अब आपके हाथ में भी कुछ नहीं बचा है, बिकॉज इनका अवेकनिंग उधर से भी इनको पड़ गई है एक, इसके लिए, ठीक है। और देखते हैं, और आपकी जिंदगी में खुशियां आ रही है और प्यार आ रहा है, मतलब ये वापस आ रहे, ठीक है। तो एक विश, एक मैनिफेस्टेशन आप लोगों का ये भी था कि ये वापस आ जाए, तो लो भाई आ रहे, अब लौटाए जा रहे आपको। और इसके साथ, इसके साथ, इनके आने के साथ ही और भी आपकी जो विशेष थी, जो आपने जाने अनजाने जो भी यूनिवर्स से मांगा था, वो पूरा किया जा रहा है, ठीक है। आप एक बहुत अच्छी मस्त मौला वाली एनर्जी में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस भी एनर्जी में आ रहे हैं आप, कभी भी पास्ट को मत भूलना, ठीक है। पास्ट को मत भूलना मतलब पास्ट के ग्रजेस को भूल जाना, उसमें से जो सीख है ना, उस सीख को पूरी जिंदगी याद रखना। क्योंकि वो जो सीख है ना, जो आपने सीखा है ना, वो आप अगर याद रखेंगे तो ही अपनी जिंदगी में अप्लाई कर पाएंगे। और वो सीख को अप्लाई भी करना है आपकी जिंदगी, मतलब एकदम वैसे हालत में नहीं आना कि भाई हाँ अभी मैंने सब छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। सीख को कभी नहीं छोड़ा जाता, वो सीख है, वो लेसन है आपकी लाइफ, लाइफ के लेसन को लाइफ में अप्लाई किया जाता है और उस लेसन के हिसाब से लाइफ को फिर जिया जाता है। फिर नया लेसन मिलता है आपको, फिर नए लेसन के हिसाब से फिर और अप्लाई किया जाता है। ये निरंतर चक्र चलते रहता है लाइफ का। तो आप रोज लेसन सीखेंगे और रोज उसको अप्लाई करेंगे, लेकिन एनर्जी तो बड़ी मस्त है। और बताइए यूनिवर्स। द डेविल, आप लोगों को क्यों ऐसे लगता है कि आप किसी चीज में, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिविटी आपके ऊपर आ गई है, लगा है ऐसे आपको फील हो रहा है? यदि फील हो रहा है, इसीलिए आपको गाइडेंस मिल रहा है कि क्या होता है ना, जब इंसान पॉजिटिवली ग्रो करना शुरू करता है ना, तब ना उसकी ग्रोथ को देख कर ना बाकी लोग बड़े जलते हैं। तो वो जो जलन भरी निगाहें होती है ना लोगों की, उन निगाहों से आपको बचना है, ठीक है। तो ये जो डेविल है, डेविल मतलब वही लोग होते हैं जो ऐसी इस टाइप की जलन भरी निगाहों से देखते हैं आप, ठीक है। जो लोग बुरी नजर रखते हैं, मतलब उन्हें थोड़ी सी जलन फील होती है, भाई ये कैसा आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसे होता है, ठीक है। तो उन लोगों से आपको बचना है। उन लोगों से बचने के लिए क्या करेंगे आप?
वही मेडिटेशन करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि वही एक एनर्जी है जो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करते रहेगी, हमेशा करेगी। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई और प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए अंदरूनी एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। आपके अंदर की एनर्जी पर निर्भर करता है कि कोई भी चीज आपके ऊपर असर करेगी या नहीं करेगी। जैसे किसी को अगर दर्द हो रहा है और पेन किलर देना है, लेकिन उसकी बॉडी ने भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना पेन किलर को, वरना कभी कभी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती पेन किलर को या किसी दवाई को, तो दवाई नहीं दे सकते उस पेशेंट को। जैसे आपकी हालत है, तो आपको उस एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ेगा ताकि आपके ऊपर वो असर कर सके चीज, है ना। तो वो जब तक आप अपने अंदर से वो अपनी ऊर्जा को जागृत नहीं करेंगे, जैसे अब आप पॉजिटिव तो हो गए, अब आप सब कुछ तो करने लग गए, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव होना अलग बात है और चक्रास को बैलेंस करना अलग बात। तो अब आपका काम क्या शुरू होता है, अपने चक्रास को बैलेंस करना। तो अब चक्रास को आप बैलेंस करेंगे, ठीक है। तभी आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी है ना, जो अटैक करने की भी कोशिश करे, या अगर कोई आपकी तरफ जलन भरी निगाहों से भी देखे, तो आप फाइट बैक कर सकते हैं उनके साथ, ठीक है। देखते हैं और आगे। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए यूनिवर्स, और बताइए यूनिवर्स, क्या चल रहा है यूनिवर्स लाइफ में, और बताइए। आपके पार्टनर का ना कुछ फैमिली मैटर भी चल रहा है शायद। ये फैमिली कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी फैमिली हो सकती है, या इनके घर वाले लोग हो सकते हैं, मदर फादर भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो जिनकी वजह से थोड़ा ये सोच रहे थे कि भाई मैं कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया था इन्होंने आपसे। जैसे होता है ना, जवाब देने से बेटर है कि थोड़ा साइड में हो जाओ, तो इन्होंने वही सोचा कि भाई जवाब देने से बेटर है थोड़ा सा साइड में हो जाता। ये थोड़ा सा साइड में हुआ तो साइड में इन्हें पता नहीं था कि क्या है, तो इन्हें लग गई चोट। क्या करने गए थे और क्या करके बैठे। तो इन्होंने जो भी किया आपके साथ, वो फैमिली के प्रेशर में किया, मतलब इनकी फैमिली के प्रेशर में किया, ऐसा इनके कहना है, मतलब कार्ड का कहना कि इनके फैमिली का कुछ तो प्रेशर था, इनके दिमाग के थिंकिंग का कुछ तो प्रेशर था, इनके सोच में इनकी फैमिली का प्रेशर था, ठीक है। फिजिकली ही प्रेशर दिया होगा ऐसे नहीं है, इन्होंने भी सोचा होगा ना मेरी फैमिली को ऐसा हो जाएगा, फिर मेरी फैमिली नहीं मानेगी, फिर मेरी फैमिली का प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर मेरी फैमिली में ऐसा हो जाएगा, फिर मेरी फैमिली का ये, मेरी फैमिली का वो, मैं कैसे बोलूं, मैं ऐसे बोलूं। इसके लिए इन्होंने अपने ही मन से डिसीजन लिया और फिलहाल थोड़ा टाइम के लिए ये अंडरग्राउंड हो गए थे। तो अब आ रहे, ग्राउंड से बाहर निकल रहे, अब ऊपर आ रहे, सतह पर आ रहे। और बताइए, आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आ रही, बहुत हैप्पीनेस आ रहा है, जिसे आप लग रहा है कुछ आप सेलिब्रेट करने वाले हैं कुछ दिनों में आपके घर पर, मतलब आपके ओरिजिनल घर पर, पार्टनर वाले घर पर, ठीक है, आपके घर पर कुछ तो ऐसी चीज आप सेलिब्रेट करने वाले हैं जहां या तो आप अपनी फैमिली को, मतलब आप में और फैमिली में जो प्यार वाला बॉन्डिंग होता है ना, जो एक अटैचमेंट, एक अलग लेवल का बॉन्डिंग होता है ना, वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होने वाला है। उस स्ट्रांग बॉन्ड को आप जीने वाले हैं, वो उस ऊर्जा को आप फील करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा एक चेंज आ रहा है, आपकी ड्रास्टिक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, कि आपको अपने खुद की फैमिली में वो एक प्यार भरा माहौल देखने का, मतलब देखने के लिए मिलेगा। और बताइए, इसी की कमी थी, जो कुछ भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन थी जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, या जो भी हो रहा था आपकी लाइफ में, जो भी बैड सिचुएशन थी, वो अब उसका अंत होने जा रहा। अंत मतलब जब अंत होता है तो तकलीफ भी होती है थोड़ी सी, है ना। तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन हर अंत के बाद नई बिगनिंग होती है। तो इस अंत के बाद नई शुरुआत है,
आपके जीवन की नई शुरुआत है। ये फेज आपका खत्म हो जाएगा तो आपके पार्टनर के साथ जो बॉन्ड फिर आपका क्रिएट होगा वो एक फ्रेश एनर्जी का बॉन्ड होगा। उसमें कोई घिसी पिटी पुरानी बातें नहीं। या अगर आप चाहते भी है कि कुछ अलग दिशा में आगे बढ़ना, अपने करियर पर फोकस करना, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं, बस आप जिस दिशा में जाएंगे वो तो आपके कर्मा है कि आप जिस दिशा में भी जाएं। लेकिन जिस किसी भी दिशा में आप जाएंगे वहां पुरानी एनर्जी आपकी खत्म हो चुकी रहेगी। पुरानी एनर्जी के साथ आप नहीं जाएंगे। पुरानी एनर्जी पूरी खत्म। पुराना जो प्रॉब्लम था ना, वो प्रॉब्लम पूरा जड़ से खत्म होने वाला है। पूरी सिचुएशन ही जड़ से खत्म होने वाली है। और ये सिचुएशन आपको पूरा बदल कर रख देगी। आपने सोचा भी नहीं होगा इस तरीके से आप में बदलाव आ जाए अपने आप। ठीक है, और बताइए यूनिवर्स, और बताइए। पार्टनर आपके कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बहुत ही जितना जल्दी हो सके ना इनसे उतना जल्दी भाग कर आने वाले। इन्हें सिर्फ अभी जो है ना, ये इनका ये जो फेज है ना, ये सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा स्ट्रेंथ इकट्ठा कर लूं फिर मैं जाऊं। तो इन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि मुझे किसी भी तरीके से जाना है, किसी भी तरीके से जाना है। ये कम्युनिकेट करने के लिए अभी रास्ते ढूंढ रहे हैं कि दोस्त के माध्यम से बात करूं, खुद जाके बात करूं, हाय का मैसेज भेजूं, सोशल मीडिया पे मैसेज भेजूं, या मैं खुद चले जाऊं, या मैं डायरेक्ट चले जाऊं, या नीचे से कहीं गुजरते गुजरते मिल जाओ, या अचानक से मिल जाओ, किसी पार्टी में मिल जाओ, कहीं मिल जाओ। ये इनके दिमाग में ये सब अब खुराफती दिमाग है आपके पार्टनर का, वो चला रहे कि भाई मुझे अभी कैसे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि इन्हें डर है। इन्होंने जो जो किया आपके साथ, इन्हें डर है रिजेक्शन का, कि मैं गलती से रिजेक्ट ना हो जाऊं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, फाइनली आपके पास आना चाहते हैं। लास्ट कार्ड यूनिवर्स दीजिए हमें, फाइनल एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स हमें, एक कार्ड। स्ट्रेंथ बोला ना, ये स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं भाई। आसान बात है क्या आपके सामने आना है? इतनी आसानी से आपके सामने आने लग गए तो बस हो गया। यूनिवर्स इनको इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। यूनिवर्स को पता है, आपके पार्टनर की रग रग से वाकिफ है यूनिवर्स। इन्हें पता है कि इन्हें कहाँ, कैसे, किस जगह वार करना है। इसीलिए यूनिवर्स ने प्रॉपर इनके उसी पॉइंट पर वार करके उन्हें अवेकन की, इसलिए ये इतना सोच पा रहे। अदरवाइज ये और सोचे तो जो स्टबन होते हैं ना, स्टबननेस वाले लोग, वो जल्दी नहीं सोचते, वो बड़े जिद्दी होते हैं। तो अब यूनिवर्स की मर्जी, तो ये स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, अपने ईगो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर के नेगेटिव पॉइंट्स जो है उसको फ्लश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी में आने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्योर सोल बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन्होंने अपने आप पर काम शुरू किया है और ये अपने जिंदगी में एक स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये आपके सामने आकर आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। अभी फिलहाल इनकी हिम्मत नहीं, इनकी हिम्मत इनको जवाब दे चुकी है, टूट चुकी है इनकी। ये पता है कैसे दिखाती हूँ आपको इनकी हिम्मत। ये इनकी हिम्मत है, ये देखिए, ये ऐसे हो चुके हैं, इससे ये यहां तक पहुंचना है इनको, वैसी हालत हो गई है, इतना रो रहे हैं। और उस रोतू रोतू हालत में, उस रोतू रोतू हालत से बाहर निकल के इनको स्ट्रेंथ में आना है ताकि आपके सामने आकर प्रपोज कर सके आपको। मतलब प्रपोज मतलब अभी कुछ लोगों का ऑलरेडी हो गई रहेगी शादी, तो वो आपके सामने आकर नजरों में नजरें डालकर फिर से बात कैसे करेंगे? ताकत चाहिए ना, जिगर, जिगर डेवलप कर रहे हैं। अब आपके लबी डबी जो पार्टनर है उनके अंदरूनी फीलिंग्स देखते हैं, क्या है भाई इनके इंटरनल डीप डार्क और फीलिंग्स, कुछ बची कुची बता दीजिए यूनिवर्स। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। यस, हमने पहले ही देख लिया कि इन्हें गलतियों का एहसास हो चुका है। इन्होंने फेक मास्क प्रिटेंड किया है जैसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर से बहुत फर्क पड़ रहा है। इनका दिल जो है वो फॉगी फॉगी हो गया है।
हाँ जी, इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, डर लग रहा है इन्हें। ये डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या सेपरेशन में हो सकते हैं आप लोग। ये आपकी जिंदगी का एक स्टेज है, ऐसे समझिएगा, ठीक है। ये मेमोरीज याद मतलब आपकी मेमोरीज इनको याद दिलाई जा रही। केमिस्ट्री, आप लोगों के बीच में कुछ केमिस्ट्री है, ऐसे ये इन्हें महसूस हो रहा है। इसी को बोलते हैं अवेकनिंग, ठीक है। सोलमेट्स, लीजिए भाई, डायरेक्ट कार्ड आ चुका है सोलमेट्स का। लस्ट वाली फीलिंग है इनकी आपके लिए, बहुत स्ट्रेस में है फिलहाल। इनके इकोनॉमिकल साइड पर भी हमला हुआ है यूनिवर्स का। ये जिस तरीके से भाग गए थे, वो सोच रहे हैं कि भाई मैं इस तरीके से अपने पार्टनर के पास से भाग गया था। डिवाइन मैस्कुलाइन, डबल कंफर्मेशन, ट्रिपल कंफर्मेशन भाई, कि आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो सकती है, आपको चेज कर रहे हैं। इन्हें इनकी डिसऑनेस्टी, डिसलॉयल्टी याद आ रही है कि ये आपके साथ लॉयल नहीं रहे। डिवाइन फेमिनाइन भाई, ये डिवाइन मैस्कुलाइन के बगल में डिवाइन फेमिनाइन, मैंने आप लोगों को दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो अब आपका यूनियन पक्का। और ये मतलब होता है ना, रीडिंग के पहले ही पता चलता है कि ये रीडिंग सिर्फ इन्हीं के लिए है। वो अंत में भी वही आता है कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए है। तो भाई आप खुश हो जाइएगा कि आपके मैस्कुलाइन को चीजें पता चलना शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं हमारे इष्ट, हमारे भगवान जी की तरफ से आपकी जिंदगी के लिए क्या मैसेजेस है, वो क्या बताना चाहते हैं आपको। बताए भगवान जी। केतु और राम जी, अरे 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ, मैं लगातार राम जी के बारे में, मतलब नॉन स्टॉप राम जी का कार्ड आ रहा है। पता नहीं क्या है, क्यों, मतलब कैसे आ रहा है मुझे भी नहीं पता है। मैं तो रैंडमली इतना शफल करने के बाद भी राम जी का कार्ड आ जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो केतु, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है। अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बताया, अपने चक्रा को अलाइन करने का टाइम आ चुका है। तो ये लीजिए भाई, केतु जी आपको आकर बोल रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, तभी आपके जिंदगी के ये रास्ते खुलेंगे, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, अब इस रीडिंग को भले ही आप रिवाइंड करके फिर से सुनिए, लेकिन इस रीडिंग को प्रॉपर तरीके से सुनिएगा, स्पेशली जर्नी वाले लोग, ठीक है। तो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है। मैं डेली एक टिप दूंगी मेडिटेशन के लिए, ओके, ताकि आपको वो स्टेजेस क्रॉस करने में आसानी रहे, ओके। तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अगर मतलब जैसे होता है अभी कभी कभी कुछ लोग हैं जो नास्तिक है, तब भी आप स्पिरिचुअलिटी मतलब वैसा नहीं है कि आपको जाकर आरती और आरती करना है या भजन वजन करना है। स्पिरिचुअलिटी मतलब सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है व्यक्ति की? अपने अंतर्मन से। अपने अंतर्मन को, अपने आप को तो समझ लीजिए, बाकी तो दुनिया अलग ही रही, वो तो दुनिया चलते रहती है। अपने आप को समझ लीजिए, पहले उतना ही करना है, अपने ही चक्रा को समझना है, अपने ही चक्रा से अलाइन होना है और अपने ही ऊपर काम करना है। जैसे वो ऊपर वाला ऊपर है ना, तो उसका कॉर्ड कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है। तो जो कॉर्ड हमसे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हम उसके अंश है। अगर हम उसके अंश है, तो हमारे अंदर भी तो वही है। तो अपने अंदर के परमात्मा को तकलीफ ना दे, अपने अंदर के परमात्मा को जगाए। यही आपको करना है, अपने अंदर के परमात्मा को जगाना है, ठीक है। आस्तिक और नास्तिक दोनों लोगों के लिए मैंने स्पिरिचुअलिटी वाली बात बता दी, ओके डन। देन राम जी कहते हैं, सत्य की राह पर चले, धार्मिक बने। दोनों कार्ड स्पिरिचुअलिटी की तरफ इशारा करते हैं, है ना। तो ऐसे ही है कि डेली, ये साल सूर्य का है और नॉन स्टॉप राम जी का कार्ड आ रहा है। तो मुझे मेरे दादाजी की याद बहुत आती है। मेरे दादाजी नॉन स्टॉप राम 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 बोलते रहते, चाहे कुछ भी हो जाए वो राम ही बोलते। तो जब जब राम जी का कार्ड आता है ना,
मेरे दादाजी ऐसे सामने आ जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे दादाजी के ब्लेसिंग्स हमेशा साथ है मेरे। और थैंक यू दादाजी, ऐसे ही रखना ब्लेसिंग्स हमेशा। थैंक यू। हाँ, तो आपको अपने आप पर ध्यान दीजिए, धार्मिक बनिए, आध्यात्मिक बनिए। आध्यात्मिक का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करने वाले नहीं, पूजा पाठ करने वाले लोग आध्यात्मिक होंगे है ऐसा नहीं, ठीक है। आरती करते वक्त या पूजा करते वक्त अगर ख्याल दिमाग में कुछ गलत आता है ना, तो वो आध्यात्म नहीं है, ठीक है। तो और जो नास्तिक है वो प्योर नास्तिक होंगे ऐसा नहीं है। जो नास्तिक है उन लोगों में आस्तिकता वाले लोग अलग होते हैं, या स्पिरिचुअलिटी अलग ही चीज है, ठीक है। तो आपको स्पिरिचुअल बनना है जिस तरीके से आपको लगता है। मैंने सारी चीजें बता दी आपको, हर व्यक्ति के हर कैरेक्टर के बारे में बता दिया आपको। आप जिस कैरेक्टर में फिट बैठते हैं आप उसके हिसाब से, अपने आप के हिसाब से ले लीजिएगा इस बात को, ओके। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। तो ये थी आपकी रीडिंग, हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।